गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द इकिगाई जर्नी और हम हैं 25वें स्टेशन पे, नाइट शिफ्ट। अपने नाइट टाइम ऑफिस को आपने किस प्रकार से एक्टिवेट करना है। हर रोज रात को हम एक नई यात्रा पे निकलते हैं, एक नई डेस्टिनेशन पे निकलते हैं। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं और एक अननोन ट्रेन हमें ऐसी सेटिंग्स पे लेके जाती है जो हमने नहीं देखी होती। हमें नहीं मालूम कि हमारा सपनों की ये जो दुनिया ये किस प्रकार से काम करती है, और ये ह्यूमन माइंड की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री हमें ये शो करती है कि जो हमारे इस नाइट टाइम ऑफिस में होता है वो हमारी ज़िंदगी से रेलेवेंट होता है, और कई बार ये हमारी प्रेजेंट लाइफ के अंदर एक बहुत ही डिसिसिव रोल ले रहा होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है बुक ल्यूसिड ड्रीमिंग। एक ऐसी स्टेट होती है ना, जब हम सो रहे होते हैं और हमें पता और सपने देख रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हम सपने देख रहे हैं। बरसों से ये टॉपिक है साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट का, जो कि इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टॉपिक को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, और हमें ये पता होता है कि हम सपने देख रहे होते हैं पर हम उन सपनों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की है, टेस्टिमनीज दी हैं, पर साइंटिफिकली बहुत अभी कुछ समय पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रूव कर सकें, लेकिन अदरवाइज प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो लूसिड ड्रीमिंग होती है, जब आपको ये पता होता है कि आप ड्रीम कर रहे हैं, ये आपको एक आज़ादी देती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके आप देख सके वहाँ पर क्या है। और हमें ये भी पता होता है कि यहाँ पर अभी हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और ये भी मालूम पड़ता है कि भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से नहीं क्रिएट कर सकते हैं हम। इमेजिन करो कि आप ल्यूसिड ड्रीमिंग से अपनी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो पेज नंबर 165 के ऊपर वो कहता है वेकिंग अप विद इन अ ड्रीम, अपने सपनों के अंदर उठे हुए होना। तकरीबन सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जहाँ पे लूसिड ड्रीम्स रेगुलर बेसिस के ऊपर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी टेक्निक है कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये हो सकता है आपको एक एनेबिलिटी दे कि जो प्रश्न जो के उत्तर आपके पास में जगे हुए जब आप होते हैं, चेतन होते हैं, उस समय नहीं मिल रहे, वो आपको इस समय मिले। और रिसर्चर स्टीफन लाबर्ज ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने एक पायनियर को लूसिड ड्रीम स्टडीज़ में यूज़ किया। उन्होंने अपना मोस्टली करियर इसी चीज़ को डिस्कवर करने में किया कि इसमें इन्स एंड आउट्स क्या है। और अब लाबर्ज इस चीज़ के लिए बिल्कुल कन्विंस थे कि हमारे सपने हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और हमारी इकिगाई को प्रमोट कर सकते हैं जब हम सोए हुए भी हों। उनकी एक बुक है लूसिड ड्रीमिंग, अ कंसाइज गाइड टू अवेकनिंग इन आवर ड्रीम्स एंड इन योर लाइफ। यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से उनका एक जो सब्जेक्ट थी, उस वो सपने में हॉकी प्लेयर थी वो, तो ड्रीम के द्वारा जो वो एक्सपीरियंस कर रही थी, उसने अपने डर को छोड़ा, अपने डाउट्स को छोड़ा, और वो बेटर प्लेयर बनी। तो जो उसने अपने सपने में स्केट करते हुए या अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, उसमें उसकी जो वेकिंग लाइफ थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई। यहाँ पे कहते हैं एस्ट्रोनॉट से वर्ड चोरी किया, ड्रीम नॉट्स। जैसे एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते जो चंद्रमा पे जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शब्द है। कहते हैं साइंटिस्ट ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि लूसिड ड्रीमिंग से ये जो होती है ये REM स्टेज पे होती है, जिस समय जो ब्रेन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो ट्रिगर होते हैं। और आप क्या देखते हैं, आप स्ट्रेंज चीज़ें देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखते हैं, जगहें वो होती हैं जैसी आप जब जग रहे होते हैं वैसी नहीं होती हैं, दे डिफरेंट होती हैं। इससे हमें पता लगता है कि हम सो रहे हैं, ये हमें सपने में दिख रहा है। तो इस तरह से सपने हर एक को, मोस्टली सबको आते हैं, लेकिन क्या आप उस वक्त चेतन होते हैं कि आप सपने देख रहे हो, और आप क्या एबिलिटी है कि आप अपने इस स्लीपिंग माइंड से इंटरेक्ट कर सकें। और कई बार ये सपना देखते हुए कोई बाहर की नॉइज़ होती है तो आप थोड़ा सा उठते हो और फिर दोबारा से सो जाते हो, और फिर दोबारा से वो सपना आपको आता है, लेकिन आप उस वक्त चेतन होते हैं कि हाँ, मैं सो रहा हूँ और ये सपना देख रहा हूँ। इस प्रकार की लूसिडिटी जब आप सो रहे होते हैं आती है ना, इस समय जो पॉसिबिलिटीज़ है वे इन्फिनिट है, असीम है, अनंत है, अगाध है। क्योंकि आप अपने माइंड के उन कॉर्नर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो आप जब कॉन्शियस होते हैं, सचेत होते हैं, स्ट्रेसफुल वर्ल्ड के अंदर जी रहे होते हैं, तब आप नहीं कर पाते हो।
तो लूसिड ड्रीम आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने डर से बाहर निकलें, आप अपने कुछ स्किल्स में अपने आप को ट्रेन करें, जो नॉलेज आप खो चुके हैं उसे पाएं और डिसीजन लें और चेक करें कि वो आपको कहाँ लेके जा सकते हैं। सो रिचर्ड पी फाइनमैन, जिनको नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर मिला था, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो ड्रीम लूसिडिटी उनके पास कब आई, जब उन्होंने बहुत सारा उसके ऊपर प्रैक्टिस किया और काम किया। उन्होंने अपने मेमोयर यानी जहाँ पे आप अपनी यादें लिखते हैं उसमें लिखा कि सीक्रेट क्या था कि जिस समय वो सोने गए वो बिल्कुल कॉन्शियस थे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके हेड में क्या आइडिया चल रहा है जब वो सोने गए। व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू स्लीप, यानी जब आप सोने गए तो आपने ये देखा कि आप क्या सोच कर सोचते हुए सोएंगे। तो उन्होंने लिखा इस चीज को कि मैं जब सोने गया तो मैंने प्रैक्टिस की कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और एक रात जब मैं सपना देख रहा था तो मैंने ये देखा कि मैं अपने आप को अपने ही सपने के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं नींद के अंदर पूरा अपने अंदर तक मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया। तो एक बार जब फाइनमैन अवेयर हो जाते थे, चेतन हो जाते थे कि वो सपना देख रहे हैं, तो वो कॉन्शियसली डिसाइड कर पाते थे कि वो इस सपने के अंदर कहाँ जाएंगे। वो कहते हैं कि इस एबिलिटी ने मुझे हेल्प किया कि वो अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज को डेवलप कर सकें। तो कभी आपको कहती है कि सपने में ये मालूम पड़े कि मैं सोच रहा हूँ और आपको ये पता हो कि मैं सोया हुआ हूँ, इस चांस को मिस ना करें, ये बहुत ही प्रेशियस मिनट्स है। आप वैसे एक रेयर लूसिड ड्रीम में हैं जो आपके लिए एक दरवाज़ा खोल सकता है आपके अंदर जो नॉलेज भरी हुई है उससे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी की इकिगाई उन्हीं दरवाज़ों के बाहर हो। तो 3 स्टेप्स दिए गए हैं कि आप लूसिड ड्रीम्स को फोस्टर कैसे करेंगे। सोने से पहले, बेड में जाने से पहले कुछ लिखें या रीड करें उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके भूल भुलैया को आप आज के सपने में सॉल्व करना चाहते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई आपकी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है, उसको आप कहीं पे लिखें और फिर नाइट टाइम ऑफिस को काम करने दें। नाइट टाइम ऑफिस कौन सा, लूसिड ड्रीमिंग को। एक छोटी सी मेडिटेशन जिसमें आप चाहे सिर्फ कुछ देर अपनी ब्रीदिंग को पे ध्यान कर रहे हैं, ये भी आपको हेल्प करेगी कि आप ड्रीम की दुनिया के अंदर कॉन्शियसली एंटर करें। अपने पास में एक नोटबुक रखें ताकि अगर आपको जो भी लास्ट में ड्रीम आया उसका आप नोट बना सकें जब आप उठते हैं। रिकॉर्ड जो आप रखते हैं सपने में देखी हुई चीज़ों का सिस्टमैटिकली, और यह आपको सचेत कराती है, और आप ये देखेंगे कि मे बी देर इज़ अ सीक्वेंस, आप उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये सपने आपको क्यों आ रहे हैं। और फिर अगले दिन सोने में जो पिछले दिन आपने सपना देखा, अगर आप उसको रीड करेंगे, ये डायरी आपको हेल्प करेगी आगे जाने में। मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे, मेरी मॉम, वो तो सपनों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। अगर उनके सपने में कभी उन्होंने नाना नानी को हुआ हु वर नॉट देयर, सो नेक्स्ट डे शी विल गिव फूड टू द ब्राह्मण एंड ऑल, उनको ये लगता था शायद उन्हें वहाँ कुछ चाहिए। मुझे तो ये थोड़ा सा मजाक लगता था, बट मे बी शी वॉज मिसिंग और दे वॉन्टेड टू से समथिंग। माई हस्बैंड ऑल्सो सेज दैट people come to guide him in respect to what they want to do. What I realized कि मेरे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वर्क नहीं ठीक से हो रहा, जो मुझे लगता है कि यार मैं इतना कुछ मेहनत करती हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अभी जब मैं ये देख रही हूँ तो मैं बहुत लूसिड ड्रीमिंग करती, पर मैं लूसिड ड्रीमिंग के अंदर भी उन्हीं एरिया में घचर पचर ही कर रही होती हूँ, सॉल्व नहीं कर रही होती। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आज मैं सोने से पहले एक प्रॉपरली लिखूं कि वो मेरा एरिया जो घचपच चल रहा है वो अगर सुधर जाए तो कैसा होगा, उसको लिखते हुए, एंड देन आई आस्क द आंसर एंड स्लीप, आई शुड गेट, आई एम गोइंग टू डू दिस टुडे। क्योंकि ये चैप्टर आपको क्या बता रहा है कि जिस समय आप सोते हैं बहुत बार आप सचेत होते हैं अपने सपनों के प्रति कि मैं ये सपना देख रहा हूँ। ये एक ऐसा टाइम है, उस समय आप बहुत सारी चीज़ों के आंसर पा सकते हैं, क्योंकि आप अपने खुद के ही अंदर उन जगहों पे होते हैं जो आप
बरीड हैं, वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज है. सो आई थिंक इट्स रियली थॉट प्रोवोकिंग. लेट्स डू इट एंड एक्सपीरियंस and then talk about it. Do comment what you have to say regarding this. And you can make it a family time, talk to everybody. Let's all of us do together. ये एक गुण भी अगर हम में आ जाए तो क्या बात है. मतलब रात को सोते वक्त भी दुनिया हमारे प्रोग्रेस के अंदर ही लगी हुई रहेगी, है ना. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच. ग्रैटिट्यूड.